पापा न्यू बाइक। थैंक यू सो मच मॉम, अपने अपने बेटे के लिए इतनी खूबसूरत सी बाइक गिफ्ट की है। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। हाँ बेटा, मेरा जो कुछ भी है सब तेरा और तेरे बीवी बच्चों का ही तो है। लेकिन हाँ, बाइक संभल कर चलाना और हेलमेट जरूर पहनना। हाँ माँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात की आपने। हेलमेट तो पहनना पड़ेगा। गाड़ी संभाल के चलाऊंगा माँ, पर हेलमेट नहीं पहनूंगा। हेलमेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे मेरे बाल खराब हो जाते हैं माँ। ओके ओके चलो, मैं अपने दोस्तों को गाड़ी का कराता हूँ। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। अभी नहीं बेटा, बाद में प्लीज। खुशियों से ये भरा आसमान से जुड़ता हम सफर ये मिला, खुशियों से भरा ये बंजारा बंजारा, आसमान से जुड़ता हम सफर ये मिला। ला 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 ला। अरे रोहित, तूने तो गाड़ी बहुत बढ़िया ली है यार। मैंने थोड़ी ली है यार, मम्मी ने गिफ्ट की है। अरे यार, कितना रैशली गाड़ी चला रहा है तू। पहले की बात कुछ अलग थी रोहित, अब हम शादीशुदा लोग हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं, हम पर भी जिम्मेदारियां हैं। थोड़ा सोच ले, अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो। अरे हर्ष, क्या यार तू भी। रोहित तो अपने कॉलेज का जाना माना राइडर है, गाड़ी तो उसके इशारों पे चलते हैं और उसके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। Absolutely correct. That's why I'm Rohit and I'm the best. So don't worry about me and I know that. अरे छोटो, बोलो क्या लाने का है? ये जगह टाइम पास करने के लिए नहीं है। अरे ये 2 इंच की केटली तो बहुत ही गर्म है। ज्यादा बात नहीं करने का, क्या चाहिए उतना बोलो फटाफट। और हाइट के ऊपर तो बोलने गए नहीं, एक बार अपन हाईलाइट होगा ना तो आके फटी की फटी रह जाएगी सबकी। क्या है बे, इतना सा हो के इतना आवाज कर रहे हैं? सॉरी साहब, क्या हो गया? समझाओ अपने बेटे को। मेरा बेटा जरा गरम दिमाग का है। चिरकुट साला। बोलो साहब, क्या लाऊं? 2 सिगरेट, 4 चाय। नहीं रुको, सिगरेट वगैरह कुछ नहीं, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और तू भी छोड़ने वाला है। सिर्फ 4 चाय लेके आ बस। और भाई लोग, मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ, मैं बस से जा रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है। रुको मी, मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ, लेने दे इनको ज़िंदगी की मज़े। चल। फट्टू साले, साले फट्टू के फट्टू ही रहेंगे, जान दे। ये सब क्या हो रहा है ऑफिसर्स? शहर में इतने हादसे हो रहे, इतने लोग मर रहे, और आप फील्ड में क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई करेगा इसका एक्सप्लेन मुझे? कोई बता सकता है मुझे ये सब क्या हो रहा है? हमें नहीं लगता कहीं ना कहीं हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। लोग क्यों हेलमेट नहीं पहन रहे? पब्लिक हमसे डरती है, बजाय इसके कि आप लोग पब्लिक को हेलमेट के बारे में, हेलमेट का महत्व समझाइए। आप लोग पब्लिक के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। उनके मन से अपना डर निकालिए और उन्हें बताइए कि हम उनके रक्षक हैं, भक्षक हम नहीं। लोग तो उनको समझाने के लिए रोकना चाहते हैं, मगर वो रुकने के बजाय अपनी गाड़ी घुमा के तेज़ी से भगाकर अफू चक्कर हो जाते हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों के लिए कभी कभी सख्ती बरतनी पड़ती है। उसी वक्त ये लोग गलती करके तकलीफ में आ जाते हैं और इल्ज़ाम पुलिस वालों पे आता है। यस सर, ये बिल्कुल सही बात है। वो लोग हमारी बात सुनने के लिए भी नहीं रुकते हैं, उल्टा दूर से हमें देखकर अपनी गाड़ियाँ मोड़ लेते हैं। अब आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? मुझे कुछ नहीं पता, आगे से ऐसे कुछ भी हादसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबकी ट्रांसफ़र कर दूंगा। नाउ गो बैक टू योर वर्क। यस सर।
बर्थडे पे मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, वो भी आपकी जैसी स्पीड वाली। कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई में ध्यान दो। बाइक चलाने के लिए अभी बहुत दिन बाकी है और मैं तुम्हें बाइक चलाने दूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तू भी अपने पापा के जैसे रैश राइडिंग करेगा। अरे चुपचाप खाना खाओ ना यार, तुम्हारी बातों में हर बार मेरी बाइक राइडिंग आती कहाँ से? अरे बेटा, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो तुम्हारी पत्नी है, उसे तुम्हारी फिक्र है, और वैसे भी उसकी बातों में इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बेटा, हम सबकी जिम्मेदारी तुम पर ही तो है। पता है माँ, पर बार बार मुझे एक ही बात पर ताना दे रही हो, ये मुझे पसंद नहीं है माँ, और मेरी जिम्मेदारियों का मुझे अच्छी तरह से एहसास है। So don't worry about me. Papa, I want Super Bike on my birthday. Promise me. Under this sure, buddy. सर वो देखिए, वो बाइक कितनी तेजी से आ रही है। आने दो पवन, छोड़ेंगे नहीं साले को। तुम जाके बैरिकेड लगाना, आज उसको छोड़ेंगे नहीं, चालान काट के रहेंगे। अरे साला कैसे यू टर्न मार के चला गया, देखो। पकड़ो पकड़ो उसको, चलो चलो पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ उसको। अरे ये ऐसा करके खुद तो मरेगा, लेकिन दूसरे को भी मारेगा। हाँ सर, पर कमिश्नर साहब बोल रहे थे कि उनको प्यार से समझाओ, लेकिन इनको मरना ही है तो हमारे समझाने से वो क्या बचेंगे। एक दिन ये ऐसा ही मरेगा, लेकिन इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। अरे आ गए आप, आज बड़ी देर कर दी आने में। मैं दोस्तों के साथ था यार। अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। खाना भी खा के आए हो? क्या रोहित, अगर तुम बाहर से खाना खा कर आने वाले थे तो एटलीस्ट एक कॉल तो कर सकते थे ना। मैं और माँ जी कब से आपका वेट कर रहे थे खाने के लिए। सॉरी बेबी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। जानवी बेटा, अगर वो खाकर आया है तो रहने दो, चलो हम दोनों खा लेते हैं। थैंक यू मॉम, गुड नाइट, आई एम गोइंग टू स्लीप। रोहित बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या माँ? सरप्राइज है, खुद ही देख लो। What, हेलमेट? माँ, आपको पता है मुझे हेलमेट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं पहनूंगा। क्या कहा? नहीं पहनोगे? क्यों नहीं पहनोगे? मैं देखती हूँ कैसे नहीं पहनते। तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा। रोहित, खुद का नहीं तो नहीं, अपने बीवी और बच्चे का तो ख्याल करो कभी। रोहित, कभी तो सुन लिया करो। मुझे बस सिखाओ। रोहित, पत्नी है तुम्हारी, तमीज से बात करो। क्या गलत बोल रही है वो? और वैसे भी आज सुबह जब तुम पुलिस के सामने से तेजी से गए ना, मैं वही थी, मैंने सब कुछ देख लिया है। रोहित, हम सबकी जिम्मेदारी तुम पर है, कभी तो मेरी बात मानो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ रोहित। माँ, ये क्या कर रही हो आप? ओके ठीक है, मैं कल से हेलमेट पहनूंगा। जानू, जल्दी चाय लाओ यार, मुझे अर्जेंट मीटिंग है, दिल्ली से क्लाइंट आ रहे हैं आज। आई बाबा, ये लो तुम्हारी चाय। आयुष, उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। ओके मॉम, ओके जानू, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाँ, पापा रुको रुको। क्या हुआ आयुष, पापा ऑफिस के लिए निकल गए? पापा की आज मीटिंग है ना बेटा? हाँ मम्मा, बट पापा हेलमेट लिए बिना ही चले गए। क्या रोहित हेलमेट लिए बिना ही चला गया? न जाने ये लड़का मेरी बात कब मानेगा। रुक रुक। ये साले रुक रुक। रुको, ये रुक रुक जरा।
रुक 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 अरे अरे संभाल के अरे बाप रे मैंने उस दिन आप लोगों को कहा था ना कि आपके एरिया में ऐसा कोई हादसा नहीं होना चाहिए। अब देखो आप लोगों की वजह से ये हादसा हो गया। देखा इस नौजवान की हालत क्या हो गई। लेकिन सर हमने तो कुछ नहीं किया है। यह लड़का बहुत दिनों से बिना हेलमेट के घूम रहा था और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। हमने तो सिर्फ रोकने की कोशिश की थी। हाँ सर, उसको बहुत बार रुकने की कोशिश की लेकिन रुका नहीं, पुलिस को इग्नोर करके चला गया। हाँ सर, हम उसको डेली देख रहे हैं। ये डेली ऐसे ही तेजी से बाइक गाड़ी चलाता है, पुलिस को इग्नोर करके चला जाता है। इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है सर। चलो चलो अब ज्यादा वक्त मत जाया करो, एम्बुलेंस बुलाओ और इस बच्चे को हॉस्पिटल ले चलो, इसकी जान बचनी चाहिए। कम ऑन हरी अप। डॉक्टर सविता, डॉक्टर शिवानंद, स्टिचेस कंप्लीट हो चुके हैं और फिर जो मेडिसिन बताए थे दे दिए उन्हें। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा, वो ठीक तो है ना? माँ जी ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, आप फिक्र मत कीजिए, हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। एक मिनट मैम। हेलो डॉक्टर, आई एम एसीपी राजेंद्र शर्मा। सर, माई सेल्फ डॉक्टर अमजद। सर यह हादसा मेरे आंखों के सामने हुआ, मेरे आदमी इसको यहाँ साथ में लेके आए। जी। अब कैसे उसकी तबीयत? अब वो रिकवर कर रहा है। बहुत अच्छा किया आपने, तब के तब उसे अपनी गाड़ी में से भेज दिया। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। मुझे इस बात की खुशी है कि हम उसकी जान बचाने में कामयाब रहे। अभी थोड़ी ही देर में हमारे लोग उसे आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। आप जैसे ही अपने बच्चे को मिलना चाहते हैं वहाँ पर आप आईसीयू में उसे मिल सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर साइलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आईसीयू के रूम में कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, आप साइलेंस मेंटेन करेंगे और पेशेंट के सामने भूल कर भी रोना या कुछ बोलना नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। हाय डॉक्टर सविता, हाउ इज द पेशेंट डूइंग? नाउ ही इज फाइन सर। ब्लीडिंग पूरी तरीके से रुक गया? यस सर। ओके, गिव मी द पेशेंट फाइल। एंटीबायोटिक सर। आईवी में क्या क्या इंजेक्ट किया आपने? एंटीबायोटिक इंजेक्ट किया है। एंड व्हाट अबाउट द पेन किलर्स? एसिलोफिनेक दिया है सर। पेशेंट के फैमिली को और एसीपी सर को बुलाइए। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बच्चा अभी? माँ जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, लेकिन एक बात फिक्र करने वाली है। आपके बेटे के सिर में बहुत गहरी चोट आई है और उसी वजह से काफ़ी सारा ब्लड लॉस भी हुआ और उसी वजह से अभी वो कोमा में जा चुका है। वो अभी कोमा से कब बाहर आएगा ये तो भगवान ही जाने। वो अभी आपको देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन पलट कर आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाएगा। काश ये अगर उस वक्त हेलमेट पहन लेता तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और ना ही इसको। मैं बस इतना कहूँगा कि आप ख्याल रखिए। टेक केयर। मम्मा पापा को क्या हुआ? वैसे क्यों लेटे? क्या पापा मर गए? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पापा बस बीमार है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। बेटा मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाता हूँ।
चलो पापा को आराम करने दो, चलो। रोहित, उठो ना रोहित। देखा रोहित, अपनी मनमानी का नतीजा। हमने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर तुमने हमारी बात को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं, माँ और आयुष कैसे रहेंगे? तुम जिंदा हो इसकी खुशी मनाए, या फिर तुम्हें ऐसे लाश की तरह लेटे हुए देखे रोते रहे? माँ जी, ये किन पापों की सजा में मिल रही है माँ जी? मेरे प्यारे मित्रों, देखा आपने हेलमेट ना पहनने का नतीजा क्या होता है? आज एक हंसता खेलता घर पूरी तरह से बिखर गया। इस नौजवान ने अपनी माँ और अपनी बीवी की बात मानी होती तो आज इस तरह यह अस्पताल में पड़ा नहीं होता। आप लोग 2000 का हेलमेट लेना जरूरी नहीं समझते, और हेलमेट ना पहनने के फाइन से बचने के लिए अपनी अनमोल जिंदगी खतरे में डालते हो। आज मेरी सबसे गुजारिश है, ऐसा मत कीजिए। हम पुलिस वाले आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हेलमेट पहना करिए। जो आज इस नौजवान के साथ हुआ, कल वो आपके और आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ना हो। आखिरकार आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, तो आज से फैसला कीजिए। मेरी ज़िंदगी मेरा जिम्मा। जय हिंद।